गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द लक्ष्य वाटिका। और कल जो जहाँ से हमने पढ़ा था पहले सब रिपीट करते हैं। जो आपको बता रहा है कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है 2 क्लास में। आज हमारा तीसरा क्लास है और इसमें हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था इंग्लिश के बारे में, उसके बाद ग्रामर, ठीक है, पार्ट्स ऑफ ग्रामर। और कल हमने पढ़ा है लेटर्स। 3 टॉपिक अभी तक पढ़े हैं जिसमें कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट बाकी था। तो हम चाहेंगे कि आप लोग उसको रिवाइज करें और आशा करता हूँ कि आप याद करके आए होंगे। तो हम पूछना चाहेंगे सबसे पहले कि ग्रामर का डिफिनेशन कोई बता सकता है अपने मन से? संध्या बताओ। The subject which mm, the subject the subject which we reading and writing and speaking correctly is called grammar. आराम से, डरती का है, आराम से बोलो मैं बैठो। इसके बाद पार्ट्स ऑफ ग्रामर, अंकित। ऑर्थोग्राफिक ग्रामर, सिंटैक्स, प्रोसोडी, पंक्चुएशन। ठीक है, सेट अप। और कोई लेटर के बारे में बता सकते हैं? व्हाट इज ए लेटर? राजवीर। A letter is a word which stands for a simple sound. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लेटर? There are 2 types of letter. Capital letter and small letter. बाय राइटिंग। ठीक है, ऐसे साउंड के अनुसार। Vowel and consonant. ठीक है बेटा। और कोई बता सकता है ग्रामर में ऑर्थोग्राफी के बारे में? व्हाट इज ऑर्थोग्राफी? जिगर। It is a part of English grammar which can ठीक है, आराम से। और कोई दूसरा? सोनाली बताओ। It is a part of English grammar in which we study about words. ठीक है बेटा, टेक अ सीट। ओके, अब हम कल से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? सब कल मैंने बताया थी वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में। सबसे पहले हम लोग अभी देखेंगे वॉवेल। मुझे पूछना है वॉवेल को हिंदी में क्या कहते हैं? वॉवेल साउंड, स्वर। हिंदी में स्वर कहते हैं। तो हिंदी में स्वर क्या है, कोई बताएगा? स्वर वर्ण किसे कहते हैं? सीधी सीधी इसकी परिभाषा बोलना है। चलो ठीक है, बताओ अनीसा। वर्ण नहीं, स्वर वर्ण क्या है? वह वर्ण जिसकी सहायता बिना बोलो संध्या, बैठ। वह वर्ण जो स्वतंत्रता रूप से बोला जा सके उसे स्वर वर्ण कहते हैं। वह वर्ण जो स्वतंत्र रूप से, यानी कि जिसका उच्चारण स्वयं से होता है या बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से होता है, ठीक है? तो उसको स्वर वर्ण कहते हैं हिंदी में, ठीक है? बैठो। और इंग्लिश में भी वही बात है, लेकिन उसमें हिंदी में जो स्वरों की संख्या होती है कितनी होती है? 2। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। और जो वॉवेल इंग्लिश में होते हैं वे 5 होते हैं, ठीक है? तो हम लिख सकते हैं कि A, E, I, O and U ये वॉवेल होते हैं, ठीक है? इनका उच्चारण जो है देखो 5 वॉवेल है। तो हम जैसे तुमने कहा कि स्वतंत्र रूप से होता है बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से, तो इसको लिख सकते हैं हम डिफिनेशन कि ए लेटर which
कैन बी साउंडेड itself, जो तुमने कहा कि अब खुद से जिसका उच्चारण होता है, is called vowel. बस सीधी बात, ठीक है। बोल सकते हैं वैसा लेटर या वह लेटर जिसकी या वह वर्ड, ठीक है, या साउंड जिसका उच्चारण खुद से होता है, उसको उसे हम वॉवेल कहते हैं। या सीधा ये भी बोल सकते हो ए ई आई ओ एंड यू आर कॉल्ड वॉवेल, ये वॉवेल कहलाता है। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत? ये वॉवेल के जो है ना, वॉवेल की सहायता से ही जो कॉन्सोनेंट होते हैं उनका उच्चारण होता है। नोट कर लो। इसकी कितनी हो गई टोटल नंबर ऑफ वॉवेल साउंड या लेटर? 5, ठीक है। ये मैंने आपको याद करना है, आर्टिकल्स में इसका ज़्यादा जो है यूज़ होगा। आराम से नोट करो। हो गया? बता दे। दूसरा कॉन्सोनेंट है जिसको हिंदी में व्यंजन कह सकते हो। व्यंजन वर्ण जो हिंदी में बोलोगे उसी का हम लिखेंगे, वो सेम वैसा ही लिखेंगे। तो जो बताएगा अगर कोई तो बोलो। कंसोनेंट। अंकित बोलो व्यंजन वर्ण। वो वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से। सीधी बात, बिना स्वर वर्णों की सहायता से जिसका उच्चारण नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी सहायता से ही कॉन्सोनेंट आएगा। बेटा जा कॉन्सोनेंट हिंदी में व्यंजन वर्ण जो होता है, देखो साउंड में थोड़ा सा, लेटर और साउंड में थोड़ा सा अंतर होता है, वो हम आर्टिकल में बढ़िया से उसको समझोगे, ठीक है। साउंड के हिसाब से और राइटिंग के हिसाब से थोड़ा सा फर्क होता है। चलो कॉन्सोनेंट लिखेंगे। इट इज ए लेटर, या ए लेटर भी लिख सकते हैं। इट इज ए लेटर, ये साफ नहीं है, which cannot, या सीधे सीधे कांट लिख सकते, which can be क्या हुआ, मच्छर कट रहा है? अच्छा ठीक है। साउंडेड, बस जैसा उसमें लिखे हैं उसी तरह लिखते हैं। विदाउट the help of a vowel. It is a letter which cannot be sounded without the help of a vowel. ये कहेंगे कॉन्सोनेंट वैसा लेटर है जिसका उच्चारण बिना वॉवेल की सहायता से नहीं होता है, वॉवेल के बिना नहीं होता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट कहेंगे। हिंदी में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, कॉन्सोनेंट ऐसा लेटर है जिसका उच्चारण स्वरों की या सॉरी वॉवेल की सहायता से होती है, बिना वॉवेल के इसका उच्चारण नहीं हो सकता। देयर आर 21 लेटर्स, या ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा ये लेटर्स इन ये करो, देयर आर 21 कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट। बेट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए ई आई और यू को छोड़ करके
बाकी सभी जो लेटर है इंग्लिश में उसको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, ठीक है। इसको नोट करो, उसको भी लिख देते हैं। हो गया सर। There more students expect you. Okay. चलो इसको मिटा दे। यस सर। अब बच गया था क्या? लैंग्वेज। लैंग्वेज, जो कल मैंने बोला था कि लैंग्वेज कल देखेंगे। तो लैंग्वेज भाषा, ठीक है। एक जो है वॉवेल कॉन्सोनेंट में सेमी वॉवेल टॉपिक बचता है। मैंने इसीलिए अभी छोड़ा है क्योंकि वो थोड़ा सा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, छोटा ही है, लेकिन उसको थोड़ा अच्छा से बताने के लिए एक क्लास उसमें स्पेशल देंगे। अभी लैंग्वेज देख लेते हैं, तो सेमी वॉवेल नेक्स्ट डे बढ़िया से देखना है, उसको समझना है और उसके रूल भी निकल पाएंगे कैसे क्या हो। इसीलिए अभी उसको छोड़ रहे हैं, कल देखेंगे। तो क्योंकि समय नहीं है, फिर अभी 5 मिनट है इसके लिए, 5 मिनट में हम ये देख लेते हैं। लैंग्वेज भाषा, ठीक है। भाषा क्या है कोई बताएगा? हिंदी में बताओ भाषा किसे कहते हैं? हिंदी ग्रामर तो पढ़े हैं, बताओ। अंकित बताओ। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम लोग अपने विचारों को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान। और कोई इसके अलावा कुछ और बता सकता है? इसके अलावा अंकित जो कहा है उसके अलावा कोई और कुछ? राजवीर बताओ। आओ बैठो, लेट से आते हो। बताओ अभिषेक। भाषा वह शास्त्र है जिसके सहायता से हम लोग अपने मन के विचारों भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। शास्त्र नहीं, मीडियम कह सकते हो, माध्यम है। बैठ जाओ। अभी अनुभव, इतना लेट से मत आया करो, ठीक है। यार टू लेट, बहुत ज्यादा। इतना लेट से आओगे तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। और कोई भाषा के बारे में कुछ जानता है? बताओ भाषा किसे कहते हैं? और कोई? भाषा वो शास्त्र है जिसके द्वारा हम लोग भाषा वह साधन है जिससे हम लोग अपने मन के विचारों और भावनाओं को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, हाँ ठीक है, विचारों को, भावनाओं को, बैठो, एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। यानी कि अगर हमें किसी से कनेक्ट करना है तो किसी भी व्यक्ति से, तो हम दोनों का एक भाषा होना चाहिए। एक बात यह है कि अगर तुमको पता है फ्रेंच आता है, फ्रांस में गए या कहीं दूसरे देशों में गए, चाइना में गए, हमको हिंदी आ रहा है, अगले जो आगे जिससे हमसे बात करना है या जिसको कनेक्ट करना है, इसको अगर हिंदी नहीं आती है तो हम उससे बात नहीं कर सकते ना। वो भी भाषा है, हमारा भी भाषा है, लेकिन दोनों का आना चाहिए। तो एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए हमको भाषा का उपयोग करना होता है। अगर हम किसी को अपना मन का बात, जैसे तुमने बोला, यानी विचार को, आइडिया को, ये सब बताने वाले हैं, अपने भावनाओं को, भूख लग गया है, चाहे दर्द हो रहा है, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हमें अभिव्यक्ति, यानी कि हमारे भावनाओं की यानी विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा कहलाती है। प्रकट करना माने अभिव्यक्ति, ठीक है। तो लिखो, तो क्या लिख सकते हैं? लैंग्वेज, एक तो ये बोल सकते हैं कि भाषा क्या है? विचारों की अभिव्यक्ति है, सीधा सीधा हम बोल सकते हैं। लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ आवर थॉट्स, सीधा इतना भी बोल सकते हैं, ठीक है। ए लैंग्वेज, ए लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन expression of our
विचारों की, थॉट्स, फीलिंग्स, भावनाओं की, आइडिया का, फीलिंग्स, आइडियाज, etc इन वर्ड्स, ऐसे लिखते तो थोड़ा ठीक रहेगा। ठीक है, सीधे वहाँ पर नहीं छोड़े, थोड़ा सा ऐड कर दिए। भाषा हमारे जो है विचारों की, भावनाओं की, ठीक है, ये सब जो है इसका अभिव्यक्ति, शब्दों में अभिव्यक्ति है। अब जब हमारे मन में जो विचार आता है या जो हम कहना चाहते हैं किसी से, तो शब्दों के द्वारा ही तो बोलते हैं, वाक्यों के द्वारा ही तो बोलते हैं, तब हम उसको भाषा कहेंगे। ठीक है, और इसका दूसरा डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, यह एक माध्यम है। ठीक है, भाषा क्या है? बातचीत करने का एक माध्यम है, ये भी आप बोल सकते हैं। इसको नोट करो, पहले हम लिखते हैं। हम लिख सकते हैं लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, माने एक माध्यम है बातचीत करने का। कम्युनिकेशन माने बातचीत करने का, और बातचीत के द्वारा ही हम तो ये बताते हैं। रुको, हम पूरा इसको करते हैं। तो क्या बताते हैं? अपने विचारों को बताते हैं। बातचीत से हम क्या बात करते हैं? किसी से बात करते हैं तो क्या करते हैं? वही चीज़ जो इसमें आइडिया का, विचार का या इमोशन का, जो इमोशन है उसका हम लोग आदान प्रदान करते हैं। वो अपने बातों को बताता है, हम उसे अपने बातों को बताते हैं। ठीक है, लाइन लिखे हमारा। ठीक है, तो थ्रू विच, जिसके द्वारा है ना, THRO, थ्रू विच वी, वही बात, एक्सप्रेस आवर इमोशंस, आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स। किसके साथ? लोगों के साथ, या अपने साथ वाले के साथ, मतलब कलीग के साथ, या हम अपने बैचमेट्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, क्या लिख सकते हैं ना, तो विद पीपल लिख देते हैं। तो लोगों के साथ। ठीक है, लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर इमोशंस, आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स विद पीपल। लोगों के द्वारा, लोगों के साथ हम लोग अपने विचारों की, भावनाओं की। ठीक है, तो जब हम अभिव्यक्ति करते हैं तो भाषा एक माध्यम है बातचीत करने का, जिसके द्वारा हम लोगों से अपने विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। नोट कर लो, ठीक से लिखना है। और एक और बात है, इनमें टाइप्स ऑफ लैंग्वेज बच गया है। अभी हम क्लास को छोड़ते हैं यहीं पे। ठीक है, लैंग्वेज कल देखेंगे। ओरल लैंग्वेज और रिटन लैंग्वेज, दो प्रकार के होते हैं लैंग्वेज। ठीक है।